एंड 3 एंड सम अदर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि एक ट्री था, ये मैं पहले जो लाइन पढ़ रहा हूँ उसी का मतलब है। अ ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, एंड एक ट्री है, ट्री मतलब मान लो इतना है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से टूट गया ये, ठीक है। ब्रोकन पार्ट बेंड्स, अब बेंड हो गया मतलब अब ये जो चीज़ है ना ये बेंड होगी, यानी कि यही वाली जो लाइन है, यही वाली लाइन कहाँ गई, यहाँ पर आ गई। सो दैट टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री मतलब ये, यानी कि ये, तो टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड, ग्राउंड को इसने टच कर लिया, मेकिंग एन एंगल विथ 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री का। तो हमें ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फोटो ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, फाइंड द, नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री यानी कि यहाँ पर, अगर मैं इसे ए नाम देता हूँ, इसे बी नाम देता हूँ, इसे सी नाम देता हूँ, इसे डी नाम देता हूँ, तो कितना कितना हो रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, फुट ऑफ द ट्री से वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, इसकी डिस्टेंस है 8 मीटर। ये मैंने कह रहा हूँ क्वेश्चन में कि मैंने, तो मुझे क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मुझे इतनी बतानी है, अगर मान लो ये ए डी एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए डी अगर एक्स है, और ए बी कितना है, ए बी भाई निकल जाएगा। देखिए अगर मैं लगाऊंगा ना यहाँ पर बच्चों, देखो 10, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, देखिए मुझे चाहिए परपेंडिकुलर और चाहिए बेस, तो बेस है ही मेरे पास, तो मैं परपेंडिकुलर का यूज़ करूँगा। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होते हैं भाई, 10 में होते हैं। तो ये मुझे पता चल गया। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है बी सी, यानी कि बी सी 8 है, ठीक है। और 10 30 की वैल्यू वो भी आप लोग को पता होनी चाहिए, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 10 60 की इसकी जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि √3 होती है। ए बी को अभी ऐसा ही रहने देंगे, और इसे 8 ये ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पर से लेके ये कितना आ गया, ए बी कितना आ गया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 AB, और ये इक्वल्स टू 8, यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√3 आ जाएगी, ठीक है। ए बी अपॉन √3 हमने पता कर लिया, बट हमें तो टोटल हाइट बतानी है ट्री की, तो ट्री की टोटल हाइट कैसे बताएंगे, ये हाइट आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, वैसे पता है मुझे ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, अगर मैं हाइपोटेनस पता कर लेता ना, तो हाइपोटेनस से थोड़ा और काम हो जाता। चलिए अब मैं थोड़ा और आगे पता करता हूँ। अब ये तो 30 डिग्री है, ठीक है भाई, ए भी आया, 8√3 आया, मैं इतना रब कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं मैं उतना रब कर रहा हूँ। अब देखेंगे हम यहाँ पे, देखो ए बी 8/√3 आया, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये किस में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन में होता है, तो ये हो जाएगा साइन 30, और 30 बोला है तो इसका मतलब एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ, और इसकी तो आ गया हाइट 8/√3 और अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर हम देंगे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कितना देखो बच्चों 8/√3 तो वाई हुआ, ये h/1 है ना, तो ऊपर जाके 1/h हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा फिर, देखिए ना यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो हमें कितना मिला, √3h इक्वल्स टू 16, यहाँ से h का क्या हो जाएगा 60, √3 का डिवाइड लग जाएगा, बट √3 को नीचे रहने देते हैं, ये हो जाएगा √3 अपॉन में √3, तो ऊपर तो 16√3 ठीक है, नीचे हो जाएगा √3 का 3, तो इतना मीटर क्या हुआ हमारा हाइपोटेनियस आ गया। अब एक बात बताना, जब हमें हाइपोटेनस वगैरह या √3 रहने देते चलिए, क्योंकि अभी ये तो इसकी तो जरूरत है ना, ये √3 रहने देते, ठीक है। तो एक बार बताओ ए बी कितना आया, भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ ना, देखिए ये मान लो पेड़ है, ए ये लिखा है, ये बी लिखा है, ठीक है, ये आया मान लो 5, मान लेते हैं 5 आ गया, और ये डी ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये और ये बराबर बराबर है ना, ये ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये आ गया मान लो 3, तो ये भी 3, तो 5 और 3 8, टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। वैसे ही अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है यहाँ पर ए बी,
ये आ गया हमारे पास 8/√3, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 16/√3। तो ये एरिया कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 16/√3 प्लस 8/√3 यानी कि ये आ जाएगा 24/√3। √3 है तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी कर देंगे। तो इससे हमें क्या फ़ायदा, इससे हमें ये फ़ायदा कि नीचे पे हो जाएगा केवल 3, 3 से कट गया 8, तो कितना आया 8√3। तो यानी कि हमारे पास ये जो पेड़ है, पेड़ की हाइट कितनी आई, ट्री की हाइट कितनी आई, ए बी प्लस ए डी, हमारे पास कितना आया 8√3। तो यही हमारे पेड़ की क्या थी, हाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लेड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, वो जो है क्या कर रहा है कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क में क्या स्लाइड लगाना चाह रहा है। स्लाइड मतलब फिसलने वाला होता है ना, तो ऐसा बनाना चाह रहा हो, ठीक है। ये हुआ इस टाइप का। तो राइट एंगल बनाएगा ये। तो यहाँ पर एक तो 5 साल से कम बच्चों के लिए है, बिलो 5 ईयर, और एक वो बनाएगा एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर मतलब जो 5 से बड़े होंगे, तो उनके लिए भी बना रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जो 5 साल के लिए बचेगा तो वो एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, एंगल बनेगा 30, और ये हाइट कितनी रहेगी, ये हाइट रहेगी 1.5, ठीक है। और बड़े वाले बच्चों के लिए ये बनेगा 60, और हाइट कितनी रहेगी 3 मीटर रहेगी। तो हमें क्या पता करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर एक केस में हमें ये हाइट बतानी है। अब आप लोग मुझे बताना, पहले वाले में भाई ये मुझे परपेंडिकुलर गिवन, क्योंकि ये एंगल तो ये वाला है ना, परपेंडिकुलर गिवन, और ये मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है। तो 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए हो जाएगा साइन 30, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1.5, और हमारा हाइपोटेनस वो हमें पता नहीं है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 1.5/h। तो ऐसे h क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो h आ गया 3। ये छोटे वाले बच्चों के लिए आ गया, ठीक है। अब बड़े वाले बच्चों के लिए करते हैं। देखिए, बड़े वाले बच्चों के लिए होगा 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं 1060 नहीं होगा यहाँ पर, ये मैं फिर गलती कर रहा हूँ, आज पता नहीं क्या हो रहा है। साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू 3/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पर से क्या होगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/√3, √3 h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√3/3, 3 से कट जाएगा 2, तो यानी कि 2√3, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही मुझे कहीं पे, हाँ। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। और अगर कहीं पर गलती होगी तो बच्चों मैंने आपको बता दिया, तरीका बता दिया, फिर आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं 3 नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए रखा है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, एक टावर है उसकी हाइट है, और लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो मतलब ये, इसका रेशियो कितना आ रहा है, √3, और ये 1 का आ रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना होगा। अब ये बताइए क्या है हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस नहीं, सॉरी उसने क्या बोला, शेडो बोला ना। तो शेडो तो इसकी ये रहेगी, ये टावर, ये उसकी शेडो। तो अभी बताइए, ये 3:1 का आया, 3x, ये 1x मान लेते हैं, तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10। तो 10 पता नहीं कितना है, वो मुझे नहीं पता। tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, √3x/1x, तो x से कट गया, tan 30 इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो tan 60 डिग्री होता है ना। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री आ गया। एक क्वेश्चन और ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, 6 मीटर हाई पोल है, ए बी, CD is a ladder inclined at 60 degree to the horizontal and reach up at a point D. CD एक लैडर है जो कि इंक्लाइन कर रखा है 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल पे एंड रीचेस अप टू अ पॉइंट D ऑफ द पोल। ये रीच कर रहा है, पॉइंट D पर रीच कर रहा है। तो मतलब अगर हम इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं ऊपर को, तो कहीं पर D होगा, तो एक 60 डिग्री का ये बन रहा है, ठीक है।
तो ना ए बी कितना है 6 है, ए डी कितना है 2.54, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लेटर यानी कि लेटर की लेंथ पता नहीं है। अब आप लोग को एक बार बताता हूँ मैं, यहाँ पर बच्चों देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर आपको एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ। देखिए ये ए, ये बी, ये टोटल है 6। तो फिर क्या बोल रहा है वो, डी एक और पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से एक लेटर लगा रखी है, सीढ़ी लगा रखी है, ठीक है। तो मतलब इसका कोई यूज़ है ही नहीं। और एक कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ए डी कितना है 2.54। तो मुझे बताओ बी डी कितना हो जाएगा टोटल बताओ। तो बी डी कितना होगा, 628.54 हो जाएगा। और ये 60 डिग्री बता रहा है, तो मुझे क्या बतानी है, मुझे बतानी है हाइट ऑफ द लेटर, लेंथ ऑफ द लेटर, इसकी लेंथ बतानी है। तो अगर ये मेरे पास हुआ परपेंडिकुलर, ये पूरा, हाँ ये पूरा हुआ बच्चों परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो मतलब क्या चाहिए मुझे, साइन, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर 60 की वैल्यू रख के आप लोग निकालेंगे। ये भी सेम है कि हाँ, अ लेटर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहाँ, एक वॉल पर 60 डिग्री ये है। इफ़ द फुट ऑफ द लेटर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द है, तो हमें क्या बताना है वॉल, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटर, यानी कि ये हमें बतानी, ये लेंथ बतानी है। तो आप लोग ये बात है, बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये है बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन देता है, कॉस, cos 60 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को चलो यहाँ पे L लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, 60 की वैल्यू रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट 30। तो फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टावर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों एक आदमी खड़ा है, ऑब्जर्वर बोला है उसे, तो 1.5 मीटर का है, ये 25.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। टावर की हाइट कितनी है, 30 मीटर की है, और ये कितना दूर खड़ा है, 28.5 मीटर दूर खड़ा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर कितना बन रहा है, ये हमें बताना है। तो बताओ, अगर मैं इसे ऐसे बना दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा ना हमारा, हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि इसकी आँख है तो यहाँ पर होंगी ना, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये 28.5, तो ये भी 28.5। और ये एंगल कितने का बन रहा है, ये पूछा हमसे। तो एंगल कितने का बना है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि पक्का ये अगर 30 है और इतना ये 1.5, समझ पा रहे हो, मैं इसे कह रहा हूँ ये 30 है, ठीक है। 1.5 से यहाँ से गया तो कितना बचा बच्चों, 28.5 बचा हमारा, क्या, परपेंडिकुलर भी, और हमारा ये जो बेस है वो भी कितना बचा, वो भी 28.5 है। अगर दोनों इक्वल हैं तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग रिलेशन लगाते हैं ना, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहाँ से आता है, टेन से। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई टेन थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ऐसे थीटा कितना आ गया, फिर टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया 1045। यहाँ से थीटा कितना हुआ हमारा 45 डिग्री। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, आई होप कि इन क्वेश्चनों को आप लोग कर लेंगे। ये था क्वेश्चन, ये भी था क्वेश्चन, ठीक है। और उससे पहले मैंने एक ये वाला बताया था, तो दिखाई दे रहा है, मैं दोबारा से क्लीन करता हूँ, ये खुद ही करना है इसे, ठीक है, बड़ा सिंपल सा ही है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन ये, इसे भी कोशिश करना बनाने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वाली वीडियो में इतना ही। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।